नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की आंसर की अपलोड होने के साथ साथ ही एक विवाद भी साथ में आया है। वो विवाद आया है 3 प्रश्नों पर स्टार मार्क देने के साथ साथ। अब पेपर में इन प्रश्नों के बारे में लिखा हुआ है कि प्रश्न डिलीट किए जाएंगे। वो पेपर की कटिंग में आपको दिखाऊंगा भी इस वीडियो में। लेकिन जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, वो 2 मुद्दे हैं। पहला, 147 पर मेरिट बनाने से किन लोगों को फ़ायदा होगा, किन को नुकसान होगा, और 3 अंक के कॉमन देने से किन को फ़ायदा, किन को नुकसान होगा। क्योंकि आज के ही पेपर में ये दिया गया है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है कि मेरिट 147 बनेगी या 3 अंक सबको कॉमन दिए जाएंगे। जो यूट्यूबर्स आपको वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि 147 मेरिट बनेगी या जो बोल रहे हैं कि 3 नंबर कॉमन दिए जाएंगे, वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि पीएनपी ने भी इस तरह का कोई डिसीजन लिया ही नहीं है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम चैनल वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिल सके। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्स के बाहर के तीनों प्रश्न हटाए जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक प्रश्न जो है कोर्स के बाहर के थे, 147 नंबर पर परिणाम घोषित होगा। साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर अभी कोर्स के बाहर से जो 3 प्रश्न हटाए जाएंगे, इसमें या तो सबको समान अंक से एक एक नंबर मिलेंगे या फिर 3 अंकों को हटा कर 147 नंबर पर परिणाम घोषित होगा। निर्णय अभी नहीं हुआ है और परिणाम जारी करने से पहले परीक्षा समिति की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और ये न्यूज़ क्या बता रही है। अब दूसरी न्यूज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें बताया गया है कि अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया, जो कि सचिव हैं पीएनपी के, कि उत्तर कुंजी पर मिली आपत्तियों के निस्तारण के लिए गठित कमेटी ने 3 प्रश्न डिलीट करने की सिफारिश की है। कमेटी की सिफारिश मानते हुए 3 प्रश्न डिलीट करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि 150 में से 147 प्रश्नों का उत्तर के साथ अंतिम उत्तर कुंजी शनिवार को वेबसाइट पर जारी की जाएगी। केवल उत्तर कुंजी की बात की गई है कि केवल उत्तर कुंजी 147 प्रश्नों की जारी की जाएगी, तो वो उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। लेकिन रिजल्ट किस पे जारी किया जाएगा वो भी डिसाइड नहीं हुआ है। अब आज के पेपर की न्यूज़ देखिए। परीक्षा समिति लेगी निर्णय, सवाल पर समान अंक दें या मूल्यांकन से करें बाहर। तो ये चीज़ मान लीजिए, जो अभी आपको यूट्यूबर्स ने बताया है कि 147 पर बनने जा रहा है रिजल्ट, ये गलत है। 3 अंक कॉमन मिलने जा रहा, तो ये भी गलत है। दोनों में से होना एक ही चीज़ है, लेकिन अभी उस पर निर्णय हुआ ही नहीं है। दोस्तों अब आते हैं मुद्दे पे, बात करते हैं कि 147 पर मेरिट बनाने से किन लोगों को फ़ायदा, किन को नुकसान है। तो अभी 150 में जो नंबर चाहिए थे आपको, 90 और 97, क्लियर। 147 में अगर 60% देखा जाए तो ये होता है आपके नंबर जो है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर 147 में मेरिट बनाई जाए तो किसको फ़ायदा, किसको नुकसान होगा। 150 नंबर पे 60% पे मेरिट बनाने से आपको लाने हैं 90 नंबर और 65 पे 97 नंबर लाने हैं। 147 पे अगर 60% निकाला जाए तो 88.2 आता है और ये आता है 95.55, यानी कि 96। तो ये 96 यहाँ से एक नंबर आपको कम लाना होगा, -1। और ये यहाँ पे 88 ही इसको अगर मान लिया जाए, क्योंकि ये 0.2 है, तो आपको यहाँ पे -2 नंबर कम लाने होंगे। तो ये तो हो गई गणित कि 88 और 96 पे अब सिलेक्शन होगा अगर 147 पे मेरिट बनती है तो। अब यहाँ बात करते हैं जिसके 90 नंबर पहले आ रहे थे इन 3 प्रश्नों के साथ, तो 147 पर मेरिट बनने पर उसके 3 नंबर कम हो गए, वो आ गया 87 पे। चाहिए कितना? 88 चाहिए। तो जब 88 चाहिए और ये भाई साहब 87 पे आ गए, तो ये तो फेल हो गए, ये तो कंपटीशन से बाहर हो गए। यानी कि उन 3 प्रश्नों को अगर नहीं हटाते तो ये जो पास थे ये अब यहाँ पर फेल हो गए। इसी तरह से बात करते हैं 97 वाले की। इनके हो गए नंबर 94, चाहिए इनको कितना? 96 चाहिए, और ये भी हो गए फेल। तो ये जो बॉर्डर लाइन के लोग थे उनको हो जाएगा नुकसान अगर उनके तीनों प्रश्न हटा दिए जाएंगे तो। अब उसमें एक और मुद्दा है कि 3 प्रश्न जो हैं 90 में अगर इनको
तीनों सही होंगे तब, अगर इनके 2 ही सही होंगे, 2 सही होकर इन्होंने जोड़ा होगा तो इनको थोड़ा फ़ायदा होगा, इसी तरह से 1 सही होगा तो और फ़ायदा होगा। तो सब मिला जुला के जो बॉर्डर लाइन के लोग हैं 90 और 97 वाले, बहुत सारे लोग इसमें से फेल हो रहे होंगे। तो ये लोग कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये इस रूल के लग जाने पर 147 से बाहर होने के बाद ये सब फेल हो रहे हैं और ये लोग इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो जा रहे हैं। तो ये नुकसान इनको हो रहा है। दोस्तों नुकसान की बात हो गई, अब फ़ायदे की बात करते हैं। 147 पे 96 जिनके पहले से थे, जो 1 नंबर से फेल हो रहे थे, 97 नहीं ला पा रहे थे, या फिर जिनके 90 नंबर वाली कैटेगरी में जिनको पास होना है उनके 88 नंबर ही आ रहे थे या 89 नंबर आ रहे थे, जिनके 1 या 2 नंबर से जो फेल हो रहे थे। ये कौन कैंडिडेट है? ओबीसी और एससी कैटेगरी कैंडिडेट, और ये हैं जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। तो इन दोनों जगहों पर देख लीजिए, इनके 1 नंबर कम हो रहे थे और इनके 1 या 2 नंबर से ये छात्र फेल हो रहे थे। और कंडीशन ये है कि उनके ये 3 प्रश्न गलत थे। तीनों प्रश्न जो हटाए गए हैं वो अगर इनके गलत थे तो इनको बेनिफिट हो जाएगा। ऐसे छात्रों को बेनिफिट होने के बाद ये लोग अब पास हो जाएंगे। तो ऐसे छात्र जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये फ़ायदा मिल रहा और ये अब ये पास हो रहे हैं। आप लोग ये 3 प्रश्न अगर हटाए जाते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। कमेंट कीजिएगा प्लीज़ इसको, ठीक है। तो ये हो गया इनका फ़ायदा। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। अगर 3 अंक सभी को कॉमन दे दिए जाते हैं तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? तो यहाँ पे दोस्तों 3 अंक के कॉमन देने से जो 87 नंबर पाए हुए हैं वो सीधे पहुँच जाएंगे 90 पे, और अगर ये ओबीसी एससी के हैं तो ये पास हो जाएंगे। इसी तरह से 94 वाले 3 नंबर पाके 97 पे पहुँच जाएंगे, और अगर ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो अनरिजर्व कोटे में ये भी पास हो जाएंगे। और इससे नुकसान किसको होगा? ये तो पास होने वालों की संख्या है। नुकसान उनको होगा जो मेरिट में है। नीचे के लोग मेरिट में ऊपर पहुंच जाएंगे, और ऊपर के लोग जो 3 अंक सबको जब कॉमन मिलेगा तो हर एक आदमी का जो है गुणांक जो होता है 1.8 गुणांक बढ़ जाएगा सभी का। तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा। जो टॉप पोजीशन पे है उनको नुकसान होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मालूम है कि कितने लोग पास होने जा रहे हैं इसमें? कुछ लोग कह रहे हैं कि जितने पास हो जाएंगे उन सबको नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सीटें हैं आपकी 69,000। पास होने वालों की संख्या कितनी है, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इस पर।